हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर नीट के लिए एक या दो क्वेश्चन का वेटेज रखता है। और गाइज ये चैप्टर ना नीट एस्पायरेंट्स को बहुत ही टफ लगता है। उनको ना इसके जो कॉन्सेप्ट है वो याद नहीं रहते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर कराने वाला हूँ कम से कम समय में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लांट बॉडी का। और स्टोमेटा एंड इपिडर्मल अपेंडेज द ट्राइकम्स एंड हियर द इपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो इपिडर्मल जो कवरिंग है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है किसका? प्राइमरी प्लांट बॉडी का। अरेंज सेल विच फ्रॉम कंटिन्यूस लेयर। इपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर। इपिडर्मिस सिंगल लेयर की होती है। इपिडर्मल सेल आर द पेरेन्काइमेटा सेल्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इपिडर्मल सेल जो होता है वो पेरेन्काइमेटो सेल्स की तरह बिहेव करता है। स्मॉल टू अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सेल वॉल एंड लार्ज वेक्यूल्स प्रेजेंट होता है। इसमें आउटर मोस्ट इपिडर्मिस ऑफ्टन कवरेड विद द वेक्जी थिक लेयर। तो ये वेक्जी थिक लेयर से कवर करता है। इसको हम क्यूटिकल्स भी कहते हैं। क्यूटिकल्स प्रेवेंट्स लॉस्ट वाटर। क्यूटिकल इज अब्सेंट इन द रूट। क्यूटिकल रूट में अब्सेंट होती है। स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट इन द इपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। तो स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा इपिडर्मिस ऑफ द लीव्स में, प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा रेगुलेटेड द ट्रांसपायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। तो स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन का काम करता है। इस स्टोमेटा कॉम्पोजिट ऑफ टू बीन सेपरेट सेल नोन एज द गार्ड सेल। तो स्टोमेटा बियर करता है गार्ड सेल्स को। एंड गार्ड सेल्स डम्बेल सेपरेट होता है। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल फोर्स। तो जो गार्ड सेल जो होता है अवे फ्रॉम द स्टोमेटल फोर्स से अवे होता है। एंड आर थिन एंड इनर वॉल टूवर्ड द स्टोमेटल फोर्स। गार्ड सेल पोसेस क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड रेगुलेटेड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो गार्ड सेल हेल्प करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। और यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स है। Their shape and size are known as the substellary cells. Stomata apparatus guard cell surrounded substellary cells together collect stomatal apparatus. ये है आपका इपिडर्मल सेल्स, ये है सबडेलरी सेल्स, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट और ये है आपका गार्ड सेल और ये है आपका स्टोमेटल फोर्स। तो ये आपको याद रखना है। इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी बार। द सेल इपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर्स। तो इपिडर्मिस सेल के पास बहुत सारे हेयर्स होते हैं। सेल जो लंबे लंबे धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द रूट हेयर्स आर द यूनिसेलर। यूनिसेलर रूट हेयर्स होते हैं। इलोंगेटेड द इपिडर्मल सेल हेल्प ऑब्सर्व वाटर। तो इपिडर्मल सेल जो होते हैं वो ऑब्सर्व वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, मिनरल को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द सोइल से। और इपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड द ट्राइकम्स। तो इपिडर्मल सेल्स हेयर्स जो होते हैं उनको हम ट्राइकम्स कहते हैं। ट्राइकम्स इन द रूट सिस्टम इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलर। तो ये रूट जो शूट सिस्टम होता है उसमें मल्टीसेलर मिलते हैं। और यहाँ पे रूट हेयर यूनिसेलर होते हैं और शूट में मल्टीसेलर मिलते हैं। ट्राइकम हेल्प इन द प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो ट्राइकम वाटर को लॉस करने का काम करता है और ट्रांसपायरेशन भी करता है ट्राइकम्स। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑल एक्सेप्ट टिश्यूज epidermal cell vascular bundle constitute ground tissues. Parenchymatous cells are usually present in a cortex pericycle. Ground tissue consists of thin walled chloroplast containing cells is called the mesophyll cell. Vascular tissue system. Vascular tissue system consists of complex tissue, the phloem and xylem. Dicotyledon stem. Cambium is present between phloem and xylem. ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन वेस्कुलर बंडल मोनोकोटिलेडोन प्लांट्स में देखने मिल जाता है। वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम। तो मोनोकोटिलेडोन प्लांट में जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है उसमें क्या नहीं दिखने मिलता है? हमें कैम्बियम देखने नहीं मिलता है। डू नॉट फ्रॉम द सेकेंडरी टिश्यू। यहाँ पे सेकेंडरी टिश्यू भी फॉर्म नहीं होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? क्लोजेट वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। वेन झाइलेम एंड फ्लोएम। When a xylem and phloem vascular bundle are arranged in the alternate manner। यहाँ पे xylem और phloem जो होते हैं वो alternate manner में arranged होते हैं along the different रेडी यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर देखने मिलता है। रेडियल स्ट्रक्चर होता है उनमें डिफरेंट रेडी में। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड द रेडियल सच इन द रूट इज कंजेंट। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजेंट टाइप वेस्कुलर बंडल कहते हैं।
Xylem and phloem are jointly situated, same radius, a bundle common in the stem and leaves. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कंजेंट तरह की स्ट्रक्चर होता है. जाइलम फ्लोएम कंजेंटली सिचुएट होते हैं. रेडियल का हो गया, रेडियल लाइक क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है. ये कंजेंट टाइप का है. फ्लोएम जॉइंटली सिचुएट होता है इसमें. और रेडियस वेस्कुलर बंडल सच एज वेस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स. यहाँ पे वेस्कुलर बंडल और आपका बंडल टिश्यू वेस्कुलर बंडल क्या होता है, सिमिलर होता है, कॉमन होता है. यहाँ पे हम एनाटॉमी देखने वाले हैं मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन प्लांट्स की. तो डाइकोटिलेडन रूट्स जो होता है उसके वो हमें देखने मिलता है सनफ्लावर्स की रूट्स में. इंटरनल टिश्यू ओरिजिनेटेड इन द फ्लो. आउटर मोस्ट लेयर इपिब्लेमा होता है डाइकोटिलेडन रूट्स में. और यूनिसेलुलर रूट हेयर देखने मिल जाते हैं हमें डाइकोट रूट्स में. द कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल एंड पेरेन्काइमेटल सेल. तो कोर्टेक्स जो होता है उसके पास पेरेन्काइमेटल सेल देखने मिल जाते हैं हमें. विद इंट्रासेलुलर फेस, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स का जो लेयर होता है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं हम. इट इज कॉम्प्राइज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल सेपेट सेल विदाउट एनी इंट्रासेलुलर फेस. तो एपिडर्मिस सेल के पास विदाउट एनी इंट्रासेलुलर फेस होता है और बैरल सेपेट होता है. ये वेक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैप्सिलन ट्रिप. तो इसमें हमें क्या मिलता है, वेक्सी मटेरियल मिलता है और उसके पास कैप्सिलन ट्रिप्स भी प्रेजेंट होता है. पेरेन्काइमेटस सेल्स रेफ्रेक्टोस पेरिसाइकल. तो पेरेन्काइमेटस सेल को हम क्या बोलते हैं, पेरिसाइकल्स भी कहते हैं, रेफ्रेक्टोस पेरिसाइकल्स. द पेरेन्काइमेटस सेल्स विच द बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. तो पेरेन्काइमेटस सेल किसके बिटवीन होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के बिटवीन होता है. इज कॉल्ड द कंजक्टिव टिश्यू. तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं. कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. All the tissues on the inner side, the epidermis, such as pericycle, vascular bundle and pith, constitute the stales. तो vascular bundle और pith जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेल कहते हैं. अब हम बात करेंगे मोनोकोटिलेडन रूट्स के बारे में. मोनोकोटिलेडन रूट्स as the compared to the dicot roots which is have फेवर जाइलम बंडल. तो जो डाइकोट रूट था उसमें फेवर मतलब कम से कम हमें क्या मिले थे, जाइलम बंडल देखने मिले थे. और यहाँ पे मोर देन 6 फ्लोरल्स. तो यहाँ पे मोर देन 6 फ्लोरल्स जाइलम एंड बंडल इन द मोनोकोट रूट्स. तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखने मिलते हैं, बंडल ऑफ सीड जाइलम फ्लोएम देखने मिल जाते हैं मोनोकोटिलेडन रूट्स में एज कम्पेयर टू डाइकोटिलेडन रूट्स. मोनोकोटिलेडन रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ. तो मोनोकोटिलेडन रूट किसी भी तरह की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. डाइकोटिलेडन स्टेम, डाइकोटिलेडन स्टेम के बारे में जानेंगे. इपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. तो यहाँ पे आपको डाइकोटिलेडन स्टेम में इपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये प्रोटेक्ट करती है स्टेम को. द कवरेड विद द थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल. इट मे बी बियर ट्राइकम्स एंड फेवस्टोमेटा. पेरिसाइकल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स. द आउटर hypodermis constitute a few layer of the collenchymatous cells just below the epidermis which provide a mechanical strain to young stem. Corticals layer below hypodermis consist of rounded thin walled parenchymatous cells with a conspicuous intracellular face. The innermost layer of the cortex is called the endodermis. तो innermost जो layer होती है cortex को उसी को हम इंडोडर्मिस कहते हैं. द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस आर द रिच इन स्टार्च एंड ग्रेन. तो एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है वो क्या क्या होता है उसके पास, रिच इन स्टार्च एंड ग्रेन. इज रेफर टू स्टार्च शीथ. इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्टार्च शीथ कहते हैं. पेरिसाइकल इज. तो गाइस ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है. ये आपका स्ट्रक्चर है डाइकोट स्टेम का. ये आपका डाइकोट का है, ये मोनोकोटिलेडन का है. Region on the inner side of the endodermis. Radially placed parenchymatous cell which is constitute the medullary ridge. A large number of vascular bundle arranged in the rings. तो large number of vascular bundle जो होते हैं वो arranged होते हैं rings के फॉर्म में. Rings arranged vascular bundle characteristics of dicotyledon stem. तो ये जो rings like स्ट्रक्चर होते हैं वो characteristics है dicotyledon stem का. Each vascular bundle conjoined and open. तो यहाँ पे हमें डाइकोटिलेडन स्टेम में वेस्कुलर बंडल कॉन्जेंट फॉर्म में देखने मिलते हैं. एंड विच एंडार्स प्रोटोजाइलम. तो एंडार्स प्रोटोजाइलम भी प्रेजेंट होते हैं डाइकोटिलेडन स्टेम में. लार्ज नंबर ऑफ राउंड पेरेन्काइमेटोस सेल्स विद अ लार्ज इंट्रासेलुलर फेस विद ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कॉन्स्टिट्यूट द पीथ. मोनोकोटिलेडन स्टेम हैज अ स्क्लेरेन्काइमेटोस हाइपोडर्मिस. लार्ज नंबर ऑफ स्केचरेड वेस्कुलर बंडल. तो मोनोकोटिलेडन स्टेम में हमें लार्ज नंबर ऑफ
स्केटरेड वेस्कुलर बंडल देखने मिल जाते हैं, इज सराउंडेड बाय द स्केलेटन एंड काइमेटोस सेल्स। तो ये सारे के सारे हमें स्केलेटन काइमेटोस सेल्स के फॉर्म में अरेंज देखने मिल जाते हैं। बंडल शीथ एंड लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटोस सेल्स, ग्राउंड टिश्यूज, वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जेड एंड द क्लोजेड। Peripheral vascular bundle are generally smaller than the centrally located ones. The phloem parenchymatous is absent. तो इसमें हमें मोनोकोटिलिडन स्टेम में क्या नहीं देखने मिलता, फ्लोएम पेरेंकाइमेटोस absent होता है यहाँ पे। और एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट, वाटर विद इन द वेस्कुलर बंडल में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोर्सोवेंट्रली डाइकोटिलिडन लिप्स। डाइकोटिलिडन लिप द अपर साइड में हमें एडेक्सियल एपिडर्मिस देखने मिलता है और लोअर सरफेस में हमें अबेक्सियल एपिडर्मिस देखने मिलता है। ऑफ द हैज अ कॉन्स्पिक्यूअस अबेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा। अबेक्सियल एपिडर्मिस जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा होता है उनके पास देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस। एडेक्सियल एपिडर्मिस के कंपेयर में ज़्यादा होता है स्टोमेटा। देयर लेटर में भी लेक स्टोमेटा, यहाँ पे स्टोमेटा देखने नहीं मिलता है। एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफिल सेल। जो टिश्यू होते हैं अपर एंड लोअर सरफेस में उसी को ही हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल। एंड क्या होता है सिंथेसिस। मेसोफिल सेल्स क्या करती है, सिंथेसिस प्रक्रिया मेसोफिल सेल में होती है। इट्स मेड ऑफ पेरेंकाइमस सेल्स। इट इज टू टाइप ऑफ द सेल, फैसिलिटेटेड पेरेंकाइमा एडेक्सियली प्लेसेड। There are numerous large space and air cavities। तो हमें डाइकोटिलिडन लीव्स में हमें क्या मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ स्पेस कैविटी देखने मिल जाते हैं बिटवीन सेल में। वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वेस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन द वेन एंड मिड रिब्स। तो यहाँ पे जो लीव्स होता है वेन्स एंड मिड रिब्स में होता है। द साइज वेस्कुलर, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, साइज होता है, वो डिपेंड करता है साइज एंड वेन्स के ऊपर। द वेन्स वेरी थिकनेस, तो वेन्स जो होते हैं वो वेरी थिकनेस में होते हैं। रेटिकुलेटेड वेनेशन हमें डाइकोटिलिडन लिप्स में देखने मिल जाता है। वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय लेयर थिक वॉलेट बंडल शीथ। तो वेस्कुलर बंडल जो सराउंड होते हैं वो थिक बंडल्स में होते हैं। आइसोबायलेटरल मोनोकोटिलिडन लिप के बारे में बात करेंगे। आइसोबायलेटरल मोनोकोटिलिडन ग्रुप क्या है, एनाटॉमी ऑफ आइसोबायलेटरल लिप्स इज सिमिलर टू द डोर्सोवेंट्रल लिप मेनी वेज। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस। तो यहाँ पे लिप्स में एपिडर्मिस एंड द मेसोफिल सेल नॉट डिफरेंशिएटेड। तो यहाँ पे मेसोफिल सेल और into placid and fungous parenchyma में। in a grasses certain adexual epidermal cell along with the vein modified the themselves in the large empty colorless cells। तो इसे क्या कहते हैं हम, बुलिफॉर्म सेल कहते हैं। तो जो ग्रासेस होते हैं उसमें जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होता है उनमें लार्ज नंबर ऑफ हमें एम्प्टी कलरलेस सेल्स मिलते हैं। उन्हीं सेल को क्या कहते हैं हम, बुलिफॉर्म सेल क्या करते हैं, अब्सॉर्ब वाटर और टर्जिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द लिप्स सरफेस इज exposed when they placed due to water and straight they make it is leaf curls inward minimize water loss। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकोट। तो हमें पैरेलल वेनेशन मोनोकोटिलिडन लीफ में मिलता है और यहाँ पे रेटिकुलेटेड वेनेशन मिलता है हमें किसमें, डाइकोटिलिडन लीफ में। और मोनोकोटिलिडन में हमें पैरेलल वेनेशन देखने मिलता है। और लीव्स रिफ्लेक्टेड इन द नेयर सिमिलर साइज। तो सिमिलर साइज के लीव्स होते हैं इसमें। वेस्कुलर बंडल एक्सपेक्ट मेन्स एंड वेन्स में होता है, सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो आप कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना है यार। और अगर आपको किसी भी चैप्टर का लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर